हिंदी फिल्मों में कदम रखने के दौरान एक बेहद परेशान करने वाली घटना का भी जिक्र मिलता है। वो किसिंग सीन वाली घटना? हाँ, कुछ स्रोतों के अनुसार महज 14-15 साल की उम्र में एक फिल्म के सेट पर उनकी बिना सहमति के किसिंग सीन फिल्माया गया। इस अनुभव ने उन्हें यकीनन झकझोर दिया होगा। बहुत बुरा। ये शुरुआती झटके, ये संघर्ष, शायद यहीं से वो असाधारण आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता विकसित हुई जिसने बाद में उन्हें अपनी शर्तों पर जीने में मदद की। उनकी माँ का प्रभाव और दक्षिण भारतीय सिनेमा की जो नाटकीयता और कलात्मकता है उसका भी इसमें योगदान रहा होगा। फिर 1970 में आई सावन भादो, हिंदी फिल्मों में एंट्री। फिल्म तो चली, कामयाब रही, रातों रात स्टार बन गई। हाँ, पर सफर आसान नहीं था। आलोचना बहुत हुई। उनके लुक्स, वजन, हिंदी बोलने का अंदाज, सब पर मीडिया ने उन्हें अगली डकलिंग तक कह दिया। उन्हें अक्सर सिर्फ ग्लैमर डॉल वाले किरदारों में ही लिया जा रहा था। ये एक अजीब स्थिति थी। सफलता मिली पर वो पहचान नहीं जो शायद चाहती थी। और यहीं पर रेखा की कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। ये आलोचनाएं उनके लिए एक ट्रिगर बनी। हाँ, 70 के दशक के मध्य में उन्होंने जो किया वो महज एक मेकओवर नहीं था। वो एक सोची समझी रणनीति थी, अपनी पहचान को, अपनी कहानी को अपने नियंत्रण में लेने की। योग, सख्त डाइट, फिटनेस, ये उस दौर में अभिनेत्रियों के लिए आम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन रेखा ने इसे अपनाया। जी। और ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, उन्होंने अपनी हिंदी और उर्दू पर जबरदस्त काम किया। अच्छा। ये खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट करना था, एक अपरंपरागत बाहरी से सुंदरता, अनुशासन और प्रतिभा के प्रतीक के रूप में। तो ये सिर्फ वजन कम करना या रंगत निखारना नहीं था, ये अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में जगह बनाना था एक तरह से। निश्चित रूप से ये सिस्टम को जवाब देना था। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि एक समर्पित कलाकार है जो अपनी कला और छवि दोनों पर मेहनत कर सकती हैं। और फिर फिल्में भी बदलने लगी। हाँ बिल्कुल। दो अनजाने 1976 अमिताभ बच्चन के साथ और खासकर घर 1978 जैसी फिल्मों ने इस बदलाव को साबित किया। घर में एक बलात्कार पीड़िता का उनका संवेदनशील चित्रण बेहद सराहा गया। उन्हें पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन में मिला था घर के लिए। जी हाँ, इसने दिखा दिया कि ग्लैमर के साथ साथ उनमें गहराई भी है। वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी। और फिर आया 80 का दशक, उनका गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। बिल्कुल, करियर का शिखर था वो। खूबसूरत 1980 में वो चुलबुली लड़की, हाँ, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।